तो सीबीएसई स्कूल्स के क्लास 9th में पढ़ने वाले वो बच्चे जो अगले साल क्लास 10th में एंटर कर जाएंगे, सबसे पहली बार आप क्लास 9th में एक्सपीरियंस करोगे तो क्लास 9th सब कुछ बदल जाएगा। ये क्या लिखा है सर, इसका मतलब क्या है? अगर आप इन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली आपके क्लास 9th में मोर देन 95% मार्क्स आएंगे। तो सीबीएसई स्कूल्स के क्लास 9th में पढ़ने वाले वो बच्चे जो अगले साल क्लास 10th में एंटर कर जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 9th में कैसे हम फाइनल एग्जाम में मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर सकें। जी हाँ, आपको अभी एक सपना जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सपना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जब आप अपना एम हाई रखते हो तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हो, और इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और क्लास 9th की मोर देन 95% लाने की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th सब कुछ बदल जाएगा। ये क्या लिखा है सर, इसका मतलब क्या है? अभी तक आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर क्लास 8 तक आपने पढ़ाई की, तो आपको वही पूछा जाता था जो बुक के अंदर था। जो बुक में जो क्वेश्चन दिए गए थे वही क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी घुमा फिराकर कुछ नहीं पूछा जाता था। बुक का पहला चैप्टर, उस पहले चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन में से आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ये कहानी क्लास 8 तक थी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्लास 9th में ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि जो बुक में दिया है केवल वही पूछेगा, तो आप ये गलत सोच रहे हो। सिलेबस वही है, लेकिन उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं वो एनसीईआरटी का हो। तो बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं क्लास 9th में। क्यों बदल जाती हैं, तो मैं उसका एक सिंपल सीधा साधा कंपैरिजन बताता हूँ। क्लास 8 के बाद जब आप 9th में आते हो तो क्या क्या बदल जाता है? सबसे पहले सिलेबस का जो लोड है वो बढ़ जाता है। क्लास 8 तक का जो सिलेबस है वो इद्दू पिद्दू सा होता है, लेकिन क्लास 9th में आकर आपको लगेगा नहीं यार बहुत पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस है। तो जो सिलेबस का लोड है वो बढ़ जाता है सबसे पहले क्लास 9th में। सबसे पहली बार आप क्लास 9th में एक्सपीरियंस करोगे कि आपको अब सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ाई भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर अभी आप क्लास 8 तक 2 घंटे पढ़ के काम चला लेते थे तो वो यहाँ नहीं होने वाला है। आप ट्यूशन भी जाते होगे, आप स्कूल जाते होगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा और कभी कभी 5 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है, तब जाकर ओवरऑल आपके क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में मोर देन 95% आएगा। तो क्लास 9th में क्या बदल गया? सिलेबस ज़्यादा हो गया, सेल्फ स्टडी करने के लिए जो टाइम है वो बढ़ गया, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्लास 8 तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं थे, आप क्वेश्चन का आंसर रट के जाते थे और लिख कर चले आते थे, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा समझना कुछ नहीं होता है क्लास 8 तक। आपके कॉपी मेंटेन की जाती है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके बुक में कॉपी में लिखा रहता है, आप उसको याद करते हो और याद करने के बाद आंसर लिख कर चले आते हो। तो सब कुछ रट्टू तोता का कंसेप्ट पर चल रहा है। लेकिन क्लास 9th में आप सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। क्लास 8 तक तो रट के काम चला लिया, क्लास 9th में ऐसे काम नहीं चलेगा। इतनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं क्लास 9th में, और ये आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर रहे होगे, है ना। जब से अप्रैल से आपने क्लास 9th में एंटर किया और पढ़ाई स्टार्ट की होगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ना बहुत है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि हमें याद रहे, हमारा रिवीजन भी होता रहे।
और सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, खास तौर से साइंस और मैथ्स में आपको समझना भी पड़ेगा, फिजिक्स समझना पड़ेगा, मैथ्स समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो सब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से ही होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब बात करें कि ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखकर हमको पढ़ाई करनी है, मोर देन 95% लाना है, तो उसका तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है? सर प्रॉब्लम तो ये सब हमने बता दी आपको, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं बता रहा हूं, आपको इंप्लीमेंट करना है और आराम से आपके मोर देन 95% आ जाएंगे। अगर आपने फ्रॉम जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से, अगर आपने फरवरी तक, जब से आपके एग्जाम नहीं होते है ना, तब तक अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको चेंज दिखेगा। अब वो क्या क्या सोल्यूशन में मैं बता रहा हूं जो आपको इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो भी पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। हो सकता है आपके स्कूल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही हो, कोई साइड बुक पढ़ाई जा रही हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के क्लास 10th में आपको काम आएगा, क्योंकि क्लास 10th में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है। और एनसीईआरटी की अगर हैबिट पढ़ने की अभी क्लास 9th में नहीं पढ़ी तो क्लास 10th में बहुत दिक्कत आने वाली है। और क्लास 10th मतलब बोर्ड का साल, तो इसका मतलब क्लास 10th की जो तैयारी है वो क्लास 9th से स्टार्ट हो जाती है। तो आप हर चैप्टर, अगर मैं साइंस की बात करूं क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो साइंस का हर एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। अच्छे से पढ़ना है, समझना है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, वहाँ आपको कंसेप्ट मिलेगा, वहाँ आपको डिफिनीशन मिलेगी और जो रिलेशन मिलेगा, मतलब कि दो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को रिलेट करता हुआ एक जो कंसेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि पहला कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से कैसे रिलेट होता है ना। और इसी हिसाब से चैप्टर भी बताया गया है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो पहले जैसे बायो की बात करें तो पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में बताया गया है, और फिर अगला चैप्टर है टिश्यू। क्यों? क्योंकि जब तक सेल नहीं समझ में आएगा टिश्यू कैसे समझ में आएगा, क्योंकि सेल का ग्रुप ही टिश्यू होता है। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो एनसीईआरटी बनाने वालों ने भी सोच समझ के बनाया है कि कौन सा चैप्टर पहले बच्चों को पढ़ाया जाए, कौन सा बाद में। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में डायग्राम्स आपको दिखेंगे, बायो में खास तौर से डायग्राम दिखेंगे, वो डायग्राम भी पढ़ना है। डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, तो डायग्राम को भी छोड़ना नहीं है। अभी तक क्या होता था, अभी तक बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं आता था, लेकिन अब क्लास 9 से आपको एनसीईआरटी के डायग्राम पूछे जाएंगे। ठीक है, आप टिश्यू चैप्टर में, सेल चैप्टर में एनिमल सेल का डायग्राम बनाओ, प्लांट सेल का डायग्राम बनाओ, फिर वहाँ टिश्यू चैप्टर में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सारे टिश्यू के डायग्राम बनाओ लेबलिंग के साथ, तो वो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है, कंसेप्ट को क्लियर भी करना है। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा, अपनी सेल्फ स्टडी का जो टाइम है उसे बढ़ाइए। आपके पास एक्सक्यूज हो सकता है कि सर 1 घंटा बस पढ़ सकते हैं, 2 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आपको डेली 3 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए, कम से कम 3 घंटा। सेल्फ स्टडी बढ़ाओगे तो खुद को समझ में आएगा तो आंसर शीट पर क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, है ना। तो सेल्फ स्टडी आपका 6-7 घंटा स्कूल में जाता होगा, 1-1.5 घंटा ट्यूशन में चला जाता होगा, तो बाकी जो आपको समय बचा है उसमें आपको 3 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप शाम को कहीं भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए, लेकिन 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। भाई 60-70% मार्क्स लाना तो आ जाएगा, चलो, लेकिन 60-70% हम क्यों लाएं? हम तैयारी तो एकदम हाई स्टैंडर्ड की करेंगे, मोर देन 95% की करेंगे। हाँ, उसके बावजूद भी अगर 90% आ गया, 85% आ गया, वो अलग बात है, इट्स ओके, लेकिन हमारा टारगेट तो हाई होना चाहिए। क्लियर? अगर हम सेंचुरी का सोचेंगे तो हाफ सेंचुरी तो बना पाएंगे, और अगर हम हाफ सेंचुरी का भी नहीं सोचेंगे तो 10-15 रन बनाकर आउट हो जाएंगे, कोई हमें नहीं पहचानेगा। तो आपको अपना एम हाई रखना है, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना है। ठीक है, अब आता है तीसरी चीज। अभी तक क्या होता था, आप क्वेश्चन का आंसर रटते थे, क्लास 8 तक आपने ऐसे ही किया, लेकिन क्लास 9th में आपको समझना है
और समझने के बाद जो क्वेश्चन की आंसर है ना, उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन के आंसर की लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको चैप्टर याद भी रहेगा। नहीं तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लिया और सीधे एग्जाम में जाकर उसका आंसर लिख देंगे, तो आप नहीं लिख पाओगे, परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आंसर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्लास 9 का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है वो, आप लोग एग्जाम्पलर को फोकस नहीं करते, इस पर भी ध्यान रखो। सिर्फ क्वेश्चन है इसमें जो आपको प्रैक्टिस के में हेल्प करेंगे। आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आपके घर में लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, फ़ोन होगा, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज डाउनलोड करके रख लीजिए। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्लास 9 का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इन 3 जगह से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने की प्रैक्टिस करा देंगे, और जब आप लिखोगे तो आपको वो कंसेप्ट ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और आपका आंसर का लिखने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, जिससे आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना, हर क्वेश्चन के। और जब आप फुल मार्क्स लेने की कला सीख लेते हो तो मोर देन 95% लाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन करने का तरीका 2 होता है। ठीक है, या तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ो, जो चैप्टर आपने पढ़ा था आपको लग रहा है कि नहीं मुझे याद फिर से नहीं आ रहा, तो एक बार रीड कर लो। ठीक है, समझ के रीड करना है, रटना नहीं है। और साथ ही साथ उस चैप्टर का जिसका आपने अभी एनसीईआरटी पढ़ा है बुक, उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हो किसी चैप्टर का, तो वो चैप्टर आपको लंबे समय तक याद रहता है और आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए। अगर आप इन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली आपके क्लास 9th में मोर देन 95% मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उस डाउट पर भी मैं वीडियो बनाकर आपके डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।